आज है 10 मार्च 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय टीम ने तीसरी बार जीती चैंपियंस ट्रॉफी, न्यूजीलैंड को फाइनल हराया। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 76 रन की शानदार पारी खेली। वहीं बॉलर्स में कुलदीप यादव 2 विकेट और वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट ने भी जबरदस्त गेम जताया। इस तरह भारत ने कीवी टीम से 25 साल पहले मिली हार का बदला ले लिया है। एमपी में 25,000 परिवारों को मिला नया घर, बिल्डिंग्स में काम चालू। एमपी के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 परिवारों को आशियाना मिला है। इनमें शहर में 13,000 तो गांव में 12,000 को लाभ मिला। इसके अलावा कई बिल्डिंग्स का काम चल रहा है। सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। लालवानी ने कहा कि पीएम आवास योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। नई पॉलिसी, एमपी में 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। एमपी में स्वच्छ इंदौर के लिए प्रदूषण से निपटना चुनौती है। पुराने वाहन भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं देने जैसी पॉलिसी बनाने की बात कही। इंदौर में ऐसे वाहनों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। इस पॉलिसी का प्रदेश में सबसे ज्यादा फायदा इंदौर को होगा, क्योंकि यहाँ प्रदेश में सबसे ज्यादा वाहन तो है ही, पुराने वाहन भी यहीं अधिक हैं। एमपी में यहां बनेगी हाई राइज प्लग एंड प्ले फैक्ट्री, 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के मंडीदीप में जल्द ही हाई राइज प्लग एंड प्ले फैक्ट्री प्रोजेक्ट शुरू होने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत छोटे उद्योगों को सर्व सुविधायुक्त स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 76 करोड़ रुपए की लागत से 2 7 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जिनमें करीब 1200 वर्ग फीट की 96 यूनिट तैयार की जाएंगी। एमपी में अब सरपट दौड़ेंगी कार बाइक, सिग्नल लेस होगा ये बड़ा शहर। मध्य प्रदेश में अब वाहन चलाने में कोई बाधा नहीं रहेगी। यहां सिग्नल लेस शहर बनाने की योजना पर काम चल रहा है। यातायात में एआई तकनीक के उपयोग से यह संभव हो पाएगा। प्रदेश का नगरीय विकास और आवास विभाग इंदौर को सिग्नल लेस शहर बनाने की कवायद कर रहा है। निर्बाध रूप से यातायात संचालित करने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। इंदौर में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोबोटिक सर्जरी शुरू करने वाला एमपी का पहला सरकारी अस्पताल बना एम्स। राजधानी भोपाल स्थित एम्स लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार कर रहा है। भोपाल एम्स को हाईटेक बनाया जा रहा है ताकि मरीजों को बेहतर से बेहतर उपचार मिल सके। एम्स भोपाल मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई। यहां के डॉक्टर्स ने रोबोट के जरिए स्पाइन की सर्जरी की। सफलतापूर्वक ऑपरेशन को लेकर डॉक्टर्स में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि एम्स भोपाल ने 20 करोड़ में रोबोट खरीदी है। जिला अस्पताल में पहली बार हड्डी के कैंसर का सफल ऑपरेशन। छतरपुर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास अब कारगर नजर आने लगे हैं। गंभीर मरीजों को रेफर करने की बजाय अब उन्हें जिला मुख्यालय पर ही समुचित इलाज मिल रहा है। अस्पताल के चिकित्सक और यहाँ की सुविधाएं इतनी आधुनिक हो गई हैं कि कैंसर जैसे रोगों का इलाज भी होने लगा है। दरअसल जिला अस्पताल में पदस्थ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सोनी कैंसर रोग से पीड़ित एक मरीज के लिए भगवान बनकर सामने आए। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 500 से ज्यादा संपत्तियों की जांच शुरू। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है और केंद्र सरकार ने इस पर पैनी नजर बनाई हुई है। तेजी से हो रहे अतिक्रमण, कब्रिस्तान, मस्जिद और अन्य जमीनों से जुड़े घोटालों की जांच के लिए देश भर में अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों भोपाल, इंदौर, देवास की 108 संपत्तियों समेत पूरे प्रदेश की 500 संपत्तियों की औचक जांच की जा रही है। वक्फ संपत्तियों की पुष्टि के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश के दौरे पर आया है।
विधानसभा बजट सत्र आज से राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार का दूसरा बजट 12 मार्च को पेश करेंगे। ये सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक धनकुबेर सौरभ शर्मा के मामले में सरकार को घेरने की तैयारी में है। माधव नेशनल पार्क में एक और मादा टाइगर छोड़ेंगे सीएम यादव। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को अब टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। प्रदेश सरकार ने 7 मार्च को इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया। अब यह पार्क माधव टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्क के अंदर एक मादा टाइगर को छोड़ेंगे। इसको लेकर पार्क प्रबंधन तैयारियों में जुटा हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान बना मध्य प्रदेश का नवा और देश का 58वां टाइगर रिजर्व। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां और मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व की सौगात प्रदान करने के लिए आभार माना। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर केंद्र सरकार के इस निर्णय को प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में मिली एक और बड़ी उपलब्धि है। अपराधों पर लगेगा अंकुश। एमपी पुलिस ने शुरू किया माइक्रो बीट सिस्टम। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश में माइक्रो बीट सिस्टम शुरू करने की घोषणा की। इस सिस्टम में पुलिस उसकी सबसे निचली कड़ी आरक्षक को मजबूत करने और उसकी जवाबदारी को बढ़ा रही है। डीजीपी का मानना है कि पुलिस का आरक्षक ही एक ऐसी कड़ी है जो अपने क्षेत्र से सबसे नजदीक से जुड़ा होता है, इसलिए वो अपने क्षेत्र को सबसे अच्छे से परिचित होता है। एमपी बोर्ड परीक्षाओं में लापरवाही पड़ी भारी। हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य निलंबित। मध्य प्रदेश में इन दिनों एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि परीक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन दतिया जिले के एक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य ने इस आदेश का उल्लंघन किया, जिसके बाद उसको निलंबित कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की बोर्ड परीक्षा 2025 में सौंपे गए दायित्वों में लापरवाही बरतने पर ग्वालियर संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ररुआराय जिला दतिया के प्राचार्य शक्ति खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। भोपाल के इन स्टेशन से होकर गुजरेगी, मिलेगा इन यात्रियों को फायदा। रेल प्रशासन के द्वारा होली पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इस कड़ी में गाड़ी संख्या 09117/09118 उदना सूबेदारगंज उदना होली विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के शाहजहांपुर, पचोर रोड, बियावरा, राजगढ़, रुठियाई, गुना, बदरवास व शिवपुरी स्टेशन पर ठहरकर गंतव्य तक जाएगी। दमोह में तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी। गौकशी में लिप्त लोगों के हटाए गए अवैध कब्जे। मध्य प्रदेश का दमोह जिला आए दिन मीडिया में चर्चा का विषय बना रहता है। इसी बीच यहां से बड़ी खबर सामने आई, जब प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और नगर पालिका की टीम भारी मात्रा में मौजूद रही। बता दें कि प्रशासन ने गौकशी की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। इस दौरान गौ तस्करों और माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को मिला टाइगर रिजर्व का दर्जा। पीएम मोदी ने कहा, यह अद्भुत समाचार। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण को लेकर मिली उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के पोस्ट को फोटो के साथ रीपोस्ट करते हुए लिखा, वन्यजीव प्रेमियों के लिए अद्भुत समाचार। भारत वन्यजीव विविधता और वन्यजीवों का जश्न मनाने वाली संस्कृति से समृद्ध है। कांग्रेस आज करेगी विधानसभा का घेराव। बीजेपी पर लगाया किसानों से वादा खिलाफी का आरोप। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 1 साल से अधिक हो गया, लेकिन चुनाव के समय जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। ना तो उपज का उचित मूल्य मिला और ना ही समय पर बीज खाद मिल पाया। सरकार की नीतियों के कारण सोयाबीन राज्य का तमगा भी छिन गया और बासमती उत्पादक किसान औने पौने दाम में उपज बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, उज्जैन महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा ओमकारेश्वर लोक। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार सहित मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। आरती करने के पश्चात संतों की उपस्थिति में धर्म सभा को संबोधित किया। अपने गुरु संत विवेक मिश्रा की अमृतस्य नर्मदा पद परिक्रमा के समापन के अवसर पर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन महाकाल की तर्ज पर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर को भी भव्य स्वरूप दिया जाएगा। सर्द हवाओं के साथ हल्की ठंड, अगले हफ्ते से फिर बदलेगा मौसम, नए वेदर सिस्टम का दिखेगा प्रभाव। रविवार से मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने का अनुमान है। फिलहाल बादल और बारिश की कोई संभावना नहीं है, मगर तीसरे चौथे हफ्ते में बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। एमपी मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में कोई भी विशेष मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। भोपाल में होली और रमजान को लेकर पुलिस का हाई अलर्ट। आगामी त्योहार होली और ईद के दौरान शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर नियंत्रण हेतु भोपाल पुलिस ने 17वीं बार की कॉम्बिंग गश्त की है। कॉम्बिंग गश्त के दौरान महज 6 घंटे में पुलिस 429 स्थायी, 378 गिरफ्तारी वारंटी और 236 जमानती वारंटी समेत कुल 1043 फरार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में चारों जोन के लगभग 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कॉम्बिंग गश्त के दौरान फरार वारंटीज की धरपकड़ की गई। मूंग और डॉलर चना में जबरदस्त गिरावट, देसी चना तेज। इंदौर मंडी भाव की बात करें तो अनाज और सब्जियों के दाम में लगातार बदलाव हो रहा है। आज गेहूं और सोयाबीन के दाम में एक बार फिर से अंतर देखने को मिला है। गेहूं के दाम जहां बीते दिन 200 रुपए की तेजी नजर आई, वहीं इसमें 100 रुपए की मंदी देखने को मिली। सोयाबीन में भी 20 रुपए का मामूली अंतर आया। डॉलर चने के भाव पिछले दिन 100 रुपए की तेजी हुई, फिर इसमें 600 रुपए की गिरावट आई। एम्स में भर्ती उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अस्वस्थता पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक अस्वस्थ हो गए। देर रात उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अस्वस्थता की सूचना पर पीएम नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। डॉक्टर्स ने हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद भर्ती किया गया है। एमपी के पूर्व सीएम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सरकारी कर्मचारियों की होली से पहले बल्ले बल्ले। होली का त्योहार नजदीक आते ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ सकती है। एक बार फिर से सरकार अपने 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द हो सकता है, जो कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा करेगा और उनकी होली को और भी रंगीन बना देगा। एमपी की तहसील को महानगर में शामिल करने का सुझाव। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर को महानगर बनाने की तैयारी है, जिसके लिए इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर कलेक्ट्रेट में बड़ी बैठक रखी गई, जिसमें देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, शाजापुर के कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। 1 महीने बाद भाजपा सुप्रीम कोर्ट जाकर बंद करवा देगी लाडली बहना योजना, दिग्गज नेता का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उसके पहले ही राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने 1.27 लाडली बहनों को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे पूरे प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर लाडली बहना योजना जैसे फ्री बीज योजनाओं को बंद करवा देगी। दरअसल बजट सत्र के पहले दिन राजधानी भोपाल में किसान की मांग को मुद्दा बनाकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।